मैं समझती हूँ कि आज मैं 18 जिलों में 1 to 1 लोगों को मिलने का मैंने प्रयास किया जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, और 18 जिले पूरे कर चुकी हूँ। आज हम 2 जिलों में हैं, अपना फतेहाबाद और सिरसा। तो आज हम 20 जिले पूरे कर जाएंगे। हमारे पास डाटा रिकॉर्ड में हम लगभग 25 लाख तक बच्चे हमारे पास हैं जिनके हम सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना के दौरान एकदम से हमारे बच्चों की संख्या बढ़ी और फिर उसके बाद में धीरे धीरे घटी, लेकिन उस 1 साल घटने के बाद में फिर दोबारा तेजी से बढ़ी। और अगर आप बात करेंगे तो आप विधायकों से भी पूछेंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे, तो हमारे पूरे हरियाणा में संस्कृति मॉडल स्कूल में बच्चों को डालने के लिए मतलब बहुत सिफारिशें आती है, दरवाजे तोड़ने लगते हैं लोग के इतनी सिफारिश है। और ड्रॉप आउट्स की जो स्थिति है उसके लिए वैसे और लोग भी काम कर रहे हैं, पर हरियाणा की सोच शुरू से पसीना बहाने की रही है, क्योंकि घर से माता पिता से प्रेरणा लेकर के बच्चे जो है स्कूल में भी आगे चलते हैं, टीचर्स का भी सहयोग होता है। तो मुझे लगता नहीं है कि अब टाइम जो है बहुत बदल गया है। मैडम, एक जिस प्रकार से दिल्ली का आपको इंसिडेंट हाँ, राजेंद्र नगर का, ऐसे ही इंस्टीट्यूशन जो है हमारे हरियाणा में बहुत चल रहे हैं। तो क्या कोई शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय इस तरफ से कोई ध्यान दे रहा है? हमारा तो एक व्यवस्था, क्या देखिए, 2 प्रकार की व्यवस्था है। जो बेसमेंट्स बनती हैं ये अर्बन लोकल बॉडी का या जिस भी वो संस्था के अंतर्गत आती है, ये उनका विषय है। बिल्डिंग वैध है या अवैध है ये उनका विषय है। लेकिन चाहे हमारे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हो या हमारा कोई और भी काम हो रहा हो, कोचिंग सेंटर वाले की भी जान उतनी कीमती है जितनी किसी अन्य व्यापारी की है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं उनको अपने पूरे सुरक्षा के जो मापदंड है वो उनको अपने साथ संजो करके लेकर के चलने चाहिए। अब जैसे जो दिल्ली का हादसा, इतना दुखद हादसा, और जितनी देर में आप उसे रील में देख रहे हैं तो देखते देखते भी हैरानी लग रही है कि इतने सेकंड्स के अंदर तबाही मच सकती है। तो ये इसके लिए तो हम सबको सचेत होने की जरूरत है। क्या कोई जांच भी की जाएगी जो जो हमारे वो दिल्ली का विषय है। हरियाणा नहीं, हरियाणा कैसे की जांच भी की जाएगी, कितने ऐसे इंस्टीट्यूशन जो इस वो तरह की बिल्डिंग्स में चल रहे हैं। वो मैंने आपको बताया कि वो जो बेसमेंट्स हैं, जितनी बेसमेंट्स हैं, वो अर्बन लोकल बॉडी का विषय है। बिल्डिंग अप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड है, वो परमिशन। अब हमारे पास बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें बेसमेंट नक्शे में अप्रूव करा के बनाई गई है। अब जो लोग तो वैलिड है, अप्रूव्ड है बिल्डिंग्स, उनमें तो क्या कोई बंदा बोलेगा। और लेकिन एक बात ये भी मैं कहती हूँ कि बिल्डिंग अगर अप्रूव भी हो, बेसमेंट अप्रूव भी हो, हादसा तो कहीं भी हो सकता है। तो इस चीज के लिए दोनों तरफ से सचेत होने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीजें जो होती है ना, मैं ये बोलूंगी कि हर चीज को बांधने के लिए हमारे पर कानून का डंडा नहीं होना चाहिए। हमारे पर आत्म, जो हमारा अपनी स्व सोच है, जो हमारी अपनी एक विचारधारा है कि मैं सबके लिए बराबर का जिम्मेवार हूँ, हमें भी सचेत रहना चाहिए। प्रदेश में बहुत से पद टीचरों के खाली पड़े हैं, उसको लेकर क्या आगे? अभी हमने 2 दिन पहले 7,500 से ज्यादा टीचर्स को नियुक्त किया है, सबको नियुक्ति पत्र दिया। और जितना समय सरकार का बचा अभी, मतलब यानी कि क्योंकि हरियाणा में चुनाव नहीं हुआ है, और उस दौरान भी जो हम HKRN के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से हम कर पाएंगे तो हम शीघ्र अतिशीघ्र करेंगे उसे। एक ऑनलाइन ट्रांसफर जो थी डाटा था, उसको लेकर के टीचर परेशान है कि पीछे सीएम साहब ने अनाउंसमेंट की थी मनोहर गठन ने कि ड्राइव खोल के उन्हें एडजस्ट किया जाएगा, तो उसको लेकर कोई प्रक्रिया? बड़ी बात यह है कि चुनाव के दौरान भी इन्हीं टीचर्स की ड्यूटी लगती है, BLOs होते हैं ये हमारे। तो ज्यादातर जिलों से जो हमारे DCs हैं, तो वो कहते हैं अभी 3 महीने, अभी तो 2 महीने ही नहीं हुए हमारे कोड ऑफ कंडक्ट हटे हुए। तो वो ये कहते हैं कि अभी इनको ट्रेनिंग दी थी अपने अपने इलाके के, जहां जहां ड्यूटी थी वहां इनका सारा अच्छे से नॉन एरिया हो गया। तो अभी 15-20 दिन में, महीने में फिर कोड ऑफ कंडक्ट लगना है। तो उनकी एक सोच है कि उसके बाद सरकार फैसला ले। तो मैं ये बताया कि जो किताबें जो सरकारी स्कूलों में बांटी जाती हैं, उन किताबों में मतलब बच्चे कम हो रहे हैं
और किताबें ज़्यादा आ रही हैं। ऐसे ही धूल फांक रही है बढ़िया, या तो उन्हें वापस मंगाया जाता है क्या? मेरे को आप कोई जगह बता दें, विशेष पर्टिकुलर जगह बता दें, मैं उठवा लूंगी। अक्कावाली गांव में एक स्कूल है, उसमें भारी संख्या में किताबें ऐसे पड़ी हुई हैं धूल। क्या अकवा वाली? अक्कावाली टोहाना क्षेत्र टोहाना में मैं आज डीओ साहब को बोल करके वो उठवा लूंगी। बच्चे कम नहीं हो रहे, बच्चे हमारे पास, वो मैं मान सकती हूँ कि एक जिले में 400-500 स्कूल्स हैं हमारे, ये मैं मान सकती हूँ कि एक स्कूल में बच्चे कम हो गए तो 3 स्कूलों में बच्चे बढ़ गए, तो वो तो डीओ लेवल पर ही हो जाना चाहिए कि सामान यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे एडजस्ट हो जाए। मैडम, एक जो पिछले दिनों नारनौल के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद विभाग और शिक्षा मंत्रालय लगातार जो है सख्त हो गया था स्कूलों में, जो विदाउट परमिशन और विदाउट एफिलिएशन चल रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से वही चीजें सामने आ रही हैं, वो चल रहे हैं उनको किसी प्रकार की। कलीना के एक्सीडेंट की आप बात करें, कलीना का जब एक्सीडेंट हुआ था, स्कूलों के ऊपर बाबूगिरी भी ना ज्यादा हावी रहे, इसलिए हमने एक बात बोली थी कि सेल्फ अटेस्टेड एफिडेविट्स हर स्कूल वाला जमा कराए, तो वो हर स्कूल वाले ने हमारे पास जमा करा दिया हुआ। अगर कोई बस पकड़ी जाएगी तो कार्रवाई होगी। हम ये कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग घर में बोले, कहीं बोले, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को, लेकिन बात ये है देवालय और शिक्षालय ये दोनों वो जगह हैं जहाँ से राष्ट्रभक्ति भी शुरू होती है। तो मैं समझती हूँ कि शिक्षालयों में बच्चे अगर गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलें, जय हिंद जब बोलेंगे तो उनको ये भी याद, हमारे टीचर याद दिलाएंगे कि जो सरहद पे जवान खड़े हैं, ये जय हिंद उनके लिए है, उनके परिवारों के लिए है, ये उन लोगों के लिए जो आज भी शहीद हो रहे हैं। और भारत का इतिहास है, हमने बहुत आसानी से आज़ादी नहीं पाई है, तो ये सब उन हमारे शहीदों को जय हिंद है, जो हम चाहते हैं कि स्कूल से शुरू हो और देश जो है उसी तरक्की की राह पर जो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी नित नए प्रयोग करके जनता तक उनकी सुविधा देने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो जय हिंद और जय हरियाणा का ही एक मैं कहूँगी कि एक एग्जाम्पल है। प्राइवेट स्कूलों में भी लागू होगा मैम ये नहीं? देखिए, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, ना पक्ष को ना विपक्ष को, ये तो सबको बोलना चाहिए, मुझे और आपको भी जय हिंद ही बोलना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद मैडम।